दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट ओपनिंग के बारे में। जो आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं उसके बारे में एक्चुअल में कई सारे लोगों ने ये बोल रहे थे अकाउंट ओपनिंग के बारे में एक बार पूरा वीडियो बनाइए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और कई सारे लोगों का ये यूज का नहीं है, जो पुराने लोग काफ़ी टाइम से अकाउंट ओपनिंग कर रहे हैं, तो कृपया उन लोगों के लिए नहीं है। तो आप चाहें तो वीडियो को यहाँ से स्किप कर दीजिए। चलिए अकाउंट ओपनिंग के बारे में। दोस्तों 3 टाइप के अकाउंट हैं जो आप कियोस्क में खोल सकते हैं। एक तो पहला अकाउंट है जो आप 0 से लेके 10 साल के बच्चों का खोलते हैं। तो वो मैं आपको पहले बता दूं कि ऐसा आपको खाता नहीं खोलना है पहले ही, क्योंकि कई सारी समस्याएं आती हैं माइनर अकाउंट में। इसलिए पहले से ही आपको हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप खाता ना खोलें 0 से लेके 10 साल तक, क्योंकि उसमें कई सारी कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं और आपको काफ़ी समस्याएं भी होती हैं। इसके बाद आता है 10 साल से 18 साल तक का, यानी माइनर अकाउंट। तो कैसे आप माइनर अकाउंट खोलेंगे और क्या प्रोसेस होती है। अब सबसे पहले यहाँ से आप कस्टमर क्रिएशन में जाएंगे। मैं एक डेमो में अपना ही नाम डाल देता हूँ। डेटा अगर आप को यहाँ पे 2005 डाल देता हूँ। अब आता है यहाँ पे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो मोबाइल नंबर डालें माइनर अकाउंट में, और अगर आप मोबाइल नंबर डालते हैं वो ओटीपी के थ्रू वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं डाल रहा हूँ माइनर के केस में, सॉरी। एक्चुअल में अगर आप मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। और मोबाइल नंबर की कंडीशन ये है कि अगर कई सारे लोग एक ही मोबाइल नंबर कई सारे अकाउंट में डाल देते हैं तो अकाउंट रिजेक्ट हो जाता है। 3 से ज़्यादा आप नहीं, एक फ़ोन से 3 से ज़्यादा अकाउंट नहीं खोल सकते। ये चीज़ भी आप हमेशा याद रखिएगा। ये मैं फिंगरप्रिंट कैप्चर कर लेता हूँ। ये फिंगरप्रिंट कैप्चर करना सबको आसान है, सब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको ये रेफरेंस नंबर आपको नोट कर लेना है। क्योंकि बीच में अगर कहीं फॉर्म बंद होता है तो आपको इसी रेफरेंस नंबर से फॉर्म खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या भरना है और केवाईसी में आपको क्या भरना है। चलिए यहाँ पे आप एड्रेस भरेंगे। एड्रेस 2 में भी जैसे आप एड्रेस का कुछ पार्ट एड्रेस 1 में डाल दीजिए, कुछ 2 में डाल दीजिए। यहाँ पे आपको तहसील या विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट आपका कौन सा आता है आप स्टेट, यहाँ सिटी का नाम यहाँ पे न्यूमेरिक में लेता है, यानी पिन कोड के 3 डिजिट आपको पहले डालने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। पिन कोड आपको डालना है। अब यहाँ पे देखिए पहले क्या ऑप्शन आता था, कई सारे ऑप्शन आ जाते थे। अब आपको ऑटोमेटिक माइनर अकाउंट में लिबरलाइज केवाईसी का ऑप्शन आ जाता है। तो जो आपके 10 साल से 18 साल तक के खाते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से लिबरलाइज केवाईसी में खुल जाएंगे। लिबरलाइज केवाईसी में आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर में चाहे तो आप आधार कार्ड बच्चों का डाल सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपको आईडी तो लेनी पड़ती है। यहाँ से आप सब कुछ सेलेक्ट करके सेकेंड पेज में एक चीज़ देखने वाली है आपको। यहाँ पे फादर्स मदर्स की डिटेल डालनी है, और जो
सी के वाई सी में आप स्टूडेंट सेलेक्ट कर देंगे, एड्रेस टाइप रेसिडेंशियल है, ठीक है। एड्रेस प्रूफ में सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर आप, क्योंकि छोटे बच्चों के पास केवल आधार होता है, तो आधार अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो खाता आपका रिजेक्ट हो जाता है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये यहाँ पे ये है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सिंप्लीफाइड मेजर अकाउंट। आप याद रखिए, कोई भी अगर आप माइनर अकाउंट खोल रहे हैं 10 साल से 18 साल के बीच का, तो आपको सिंप्लीफाइड मेजर अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और एड्रेस प्रूफ नंबर में भले ही आप यहाँ पे आधार कार्ड डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आधार कार्ड डाल के नॉमिनी डिटेल भर के आप एटीएम की डिटेल डाल के एटीएम कार्ड यस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप स्टेट वगैरह डाल के सबमिट करके फ़ोटो अपलोड कर दीजिए, आपका खाता खुल जाएगा। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम माइनर अकाउंट में लोगों को ये आ रही है कि यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड मेजर अकाउंट सेलेक्ट करना है, लोग सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं और खाते वो खुल नहीं रहे हैं। इसीलिए क्योंकि पहले लोग, कई सारे लोग बोल रहे थे प्रॉब्लम आ रही है, लिबरलाइज केवाईसी में आपको खाता पहले खोलना रहता था तो लोग आधार सेलेक्ट कर देते थे, तो एक वो भी समस्या आती थी। अब इस खाते की कुछ लिमिटेशन है। कुछ लिमिटेशन क्या है अब मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अगर आप आधार कार्ड लिंक कराने जाते हैं तो कई केस में आधार कार्ड लिंक नहीं होते। खाता जो लिबरलाइज केवाईसी से खाता होता है, गवर्नमेंट का नियम है कि वो केवल 12 महीने तक ही चलेगा। 12 महीने के बाद आपको उस खाते में फुल केवाईसी कराने पड़ेगी, अदरवाइज आपका खाता स्टॉप हो जाता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप खाता खोलें तो कस्टमर को बता दें कि सर ये जो आप खाता खुला हुआ है 12 महीने में आपको फुल केवाईसी करानी पड़ेगी, अदरवाइज आपका खाता स्टॉप हो जाएगा। कई सारे लोगों ने खाता खुलवा लिया, उसके बाद वो 2 साल 3 साल बाद लौट के आते हैं कि देखो खाते में पैसे हैं क्या नहीं, आप चेक करते हो खाता बंद मिलता है। फिर वो कई तरह की आपसे बातें, वाद विवाद की स्थिति आ जाती है। तो आप पहले ही या तो ये आप नोटिस लगा दें कि 10 से जो 18 साल के बीच लिबरलाइज केवाईसी के लोग हैं तो वो अपनी केवाईसी विथिन 1 ईयर करवा लें। आप नोटिस लगा दें, ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि भीड़ जब ज़्यादा रहती है तो हर चीज़ आपको बताना पॉसिबल नहीं हो पाती। अब एक सिनेरियो होता है जो नॉर्मल, अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं और आपका खाता जनरली केस में आजकल बीच में क्या हो रहा था कि अगर उनका जनधन बीएसबीडीए में कहीं भी खाता खुला हुआ तो खाता रिजेक्ट हो जाता था। इन केस आपका अदर बैंक में भी खाता खुला हुआ है जनधन योजना में, लेकिन अब ये जो था इस पे कुछ सुधार किया गया है। अब ऐसा नहीं होता, आप नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालिए। अब जो रिजेक्ट होता है या तो कस्टमर का खाता ऑलरेडी खुला हुआ है तब रिजेक्ट होता है। सेकंड केस मोबाइल नंबर, कई सारे लोग एक ही मोबाइल नंबर पूरे परिवार में डाल देते हैं, 4 लोग 5 लोगों के उसमें, तब रिजेक्ट होता है। एक आप मोबाइल नंबर से 3 से ज़्यादा खाते आपको नहीं खोलने हैं। आप कस्टमर से पहले बात कर लीजिए कि सर अगर आप नॉर्मल खाता खोल रहे हैं उसमें मोबाइल वेरिफिकेशन ज़रूरी है, माइनर खाते में मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं ज़रूरी है। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे अगर आप मोबाइल नंबर नहीं डालेंगे तो फॉर्म आपका आगे नहीं बढ़ेगा, तो आपको मोबाइल नंबर डालना ज़रूरी है। मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, उसके बाद ही आप यहाँ से आगे फॉर्म भर सकते हैं। अदरवाइज आपका अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपका यहाँ पे आगे आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग की चीज़ें आज क्लियर हो गई होंगी। कई सारे लोग जो अकाउंट ओपनिंग के बारे में, कई सारे लोगों को जो समस्या आ रही थी, अब मेनली जो 2 चीज़ें हैं, अगर आप 0 से लेके 10 इयर्स के बीच का आप चाहें तो खाता मना कर दीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो हेडक नहीं रहेगा। जो 10 से लेके 18 तक का है वो आपको लिबरलाइज केवाईसी में खाता खोलना है, और इसके बाद 18 से लेके आप 100 साल तक का खाता खोल सकते हैं विदाउट एनी इशू। लेकिन उसमें आपको याद रखना है कि जो आधार नंबर पहले से आधार से खाता खुला ना हो
तभी आप खोलें। अगर इनके आधार से खाता खुला हुआ है तो आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या किसी अदर आईडी प्रूफ से खाता खोल सकते हैं। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोबाइल। आप एक ही मोबाइल से 3 से ज़्यादा खाते नहीं खोलें। अगर आपका मोबाइल 3 से ज़्यादा खाते या CIF में लिंक है तो ऑटोमेटिक आपका खाता वो रिजेक्ट हो जाता है। और खाता आप जानते हैं कि रिजेक्शन के बाद आपको कितनी प्रॉब्लम आती है। तो ये अकाउंट ओपनिंग का मेरे हिसाब से सभी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। ये कई सारे नए लोग हैं जिन्होंने अभी नया कियोस्क चालू किया है, तो उन लोग कई दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अकाउंट ओपनिंग पे एक पूरा वीडियो बनाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। पुराने लोगों को ये सब चीज़ें पता है। तो धन्यवाद दोस्तों।